है। तो ना तो इंडिया रशिया के लेवल की कैपेबिलिटीज को पोजेस करता है और ना ही पाकिस्तान यूक्रेन जितना कमजोर है। सालों से हमने जो प्लानिंग की है वो एक आउट नंबर्ड एनिमी के अगेंस्ट में की है। सो नेचुरली हमारी प्लानिंग और टैक्टिक्स जो है वो सुपीरियर हैं। एंड जब इन्हीं वेल प्लान टैक्टिक्स को आप एक वेल रेज्ड कन्वेंशनल फोर्स के साथ कंबाइन करते हैं एंड देन उसके साथ एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स का भी सपोर्ट होता है, तो इस चीज की यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ कि स्टेलमेट तो हो सकता है लेकिन आप इस फोर्स से जीत कभी नहीं सकते। हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तस्कीर मैं हूं नोमान। और देखेंगे हम इस वीडियो में एक पीएएफ एंड पाकिस्तान आर्मी इशूड थ्रेट अलर्ट, इंडियन मिलिट्री क्लोजिंग ऑन सर क्रीक। एक थोड़ी सी टेंशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच एक दो दिन से कि सर क्रीक के आसपास, और वो एक बयान इंडियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह का, तो पीएफ ने थ्रेट अलर्ट दिया है, मतलब कि वहां पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी है पाकिस्तान के अंदर, इस चीज को लेकर के कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में डिटेल्स देख रहे हैं इस वीडियो में, सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल हमने जिस तरह से बात की थी कि इंडिया का एक इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट उसने पाकिस्तान की एयर स्पेस के करीब आने की कोशिश की और अपॉन दैट उस एयरक्राफ्ट को जैम करके पीछे मोड़ने पर मजबूर किया गया। तो ये एयरक्राफ्ट बेसिकली रॉ का एयरक्राफ्ट था, रॉ से लिंक था। इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट कर रही थी और एसेंशियली जो सर क्रीक का एक सेंसिटिव एरिया है जहां पर पाकिस्तान का मिलिट्री बिल्डअप इस टाइम के ऊपर चल रहा है, उस इलाके के करीब इस एयरक्राफ्ट ने उड़कर इंटेलिजेंस गैदरिंग की कोशिश की, जिसमें सिगेंट और ईलेंट दोनों टाइप शामिल हैं। और इंटरेस्टिंगली कल इसी एरिया के अंदर इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा नो टाइम इशू किया गया है। ये इस टाइम के ऊपर उस नो टाइम का एरिया जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। सारा ये सरक्रीक का एरिया, बाकी ऊपर सिंध और जैसलमेर वाली साइड, ये सारा एक नो टाइम जो है वो इंडिया की तरफ से कल रिलीज किया गया, जहां पर इंडिया की एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। मतलब कि एक ऐसी एक्सरसाइज होगी जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों ब्रांचेस जो है वो मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी। अब जहां पर बात आ जाती है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज की जिसमें तीनों ब्रांचेस पार्टिसिपेट करें, तो वो एक्सरसाइज जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। उनके ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं जो नॉर्मली सिंगल सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती हैं। जैसे किसी साइड पे एयरफोर्स को ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर ले, किसी एओआर के अंदर नेवी अलहदा से अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कर ले, तो ये नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं। लेकिन जब आपकी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो जिसमें तीनों ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो वो सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होती, वो एक इन्वेजन प्लान होता है कि तीनों ब्रांचेस यहाँ पर मिलके इस एक्सरसाइज के दौरान पोटेंशियल वॉर की प्रिपरेशन कर रही हैं। और ये जो पूरा इन्वेजन का प्लान बन रहा है वो किस साइड पे बन रहा है, वो सर क्रीक की साइड पे बन रहा है, जहां पर पाकिस्तान ऑलरेडी अपना मिलिट्री बिल्डअप जो है वो कर रहा है। और इंडिया के लिए ये मिलिट्री बिल्डअप इतना कंसर्निंग है, आई डोंट नो हम वहां पर क्या चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर खुद आकर इस चीज के ऊपर थ्रेटन करते हैं कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री बिल्डअप है वो कंसर्निंग है। और अब स्पेसिफिकली इसी इलाके को टारगेट करते हुए इंडिया की जो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको होल्ड किया जा रहा है, जो कि पोटेंशियली एक इन्वेजन एक्सरसाइज है, एक वॉर प्लान है जिसको यहाँ पर इंडिया प्रैक्टिस करने जा रहा है। तो पिछले कुछ घंटे के अंदर होने वाले वाकयात को अगर आप एक मैनर में लेके चलेंगे तो वो इस तरह से है कि पहले इंडिया की तरफ से एक इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट जो है वो उसी एरिया के ऊपर सर्कल करवाया जाता है, जहां पर बाद में वो मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जिसका मकसद पोटेंशियली ये था कि पाकिस्तान की उस साइड के ऊपर, हमारी साइड के ऊपर जो तैयारियां है सर क्रीक के एरिया में, बाकी सेक्टर्स के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। जो कि इनका ये जो प्लान है वो फेल हो गया कल, और इसके बाद फिर जो प्रॉपर एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया जाए। और नो टाइम के हिसाब से अगर इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की ड्यूरेशन की बात करूं तो ये तकरीबन 10 दिन लगातार चलने वाली एक्सरसाइज है। पूरे 10 दिन यहाँ पर इंडियन मिलिट्री की जो तीनों सर्विसेज हैं उनके कंपोनेंट्स जो है वो कंसंट्रेशन के साथ इस एरिया के अंदर आने वाले हैं। और ये चीज डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो थ्रेट लेवल है उसको इंक्रीज करेगी। एंड अभी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की ऑफिशियल रिस्पॉन्स की बात करूं तो आज सुबह कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की तरफ से भी कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया के अंदर, यानी कि जो सर क्रीक वाली साइड के ऊपर ही कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया है, वहां पर मल्टीपल जो एयर रूट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, जो कि इस चीज को इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान से कोई मिसाइल टेस्ट कंडक्ट होने वाला है या फिर कोई एक लार्ज स्केल एरियल एक्सरसाइज पाकिस्तान कंडक्ट करने वाला है। अलॉन्ग विद यहाँ पर हमारी जो ग्राउंड फोर्सेज है उनकी भी एक एक्सरसाइज जो है वो शामिल हो सकती है। तो इस चीज में अब कहीं ना कहीं कोई डाउट नहीं रह गया कि अगले 10 to 15 डेज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं, बिकॉज जिस तरह की
एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं ये किसी भी टाइम में एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। जिस तरह से इंडिया ने अपनी इस एक्सरसाइज को डिजाइन किया है कि इसमें ट्राई सर्विसेज के कंपोनेंट शामिल किए गए हैं और पूरी जो फोर्स कंसंट्रेशन है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया की तरफ है जो कि सर क्रीक का एरिया है, तो यहाँ पर इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर यहाँ पर इनग्रेस की कोशिश करेगा, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेगा कि जो डिस्प्यूटेड एरिया हमारी साइड पे है उसको जाकर ऑक्यूपाई किया जाए एंड इसी को फिर यूज करके पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। सर क्रीक को इन्होंने इस वजह से चूज किया क्योंकि आगे अरेबियन सी है, इनकी नेवी को एक खुला मैदान मिल जाता है ऑपरेट करने के लिए, ओपन फील्ड है जिसमें इनकी जो नेवी है वो ऑपरेट कर सकती है। इनके हिसाब से अगर इस दफा नेवी यहाँ से चीजें किक ऑफ करेगी तो हो सकता है इनको कोई एडवांटेज मिल जाए, बिकॉज मई का जो महीना है उसके अंदर तो ये कोई एडवांटेज ले नहीं पाए। तो इनकी एक बड़ी दिली तमन्ना है कि अगर हम नेवी को इस्तेमाल करेंगे तो मे भी इस दफा हम पाकिस्तान को एक मेजर डैमेज जो है वो इन्फ्लिक्ट कर पाएंगे। और इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की जो नेवी है वो पावरफुल है, उनको यहाँ पर एक नेचुरल एडवांटेज जो है वो मिलता है। लेकिन ये समझ लेना कि इस एडवांटेज के बाद पाकिस्तान नेवी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी या पाकिस्तान मिलिट्री की जो दूसरी ब्रांचेज है वो इसको काउंटर नहीं कर पाएंगी, तो ये भी इंडिया के लिए एक बेवकूफ़ी होगी। आपकी ये जो इतनी बड़ी फ्लीट है ये सालों से हमारे सामने है और सालों से हमने अपनी जो प्लानिंग है वो इसी के खिलाफ की है, इसी के ऊपर हमने अपनी मिलिट्री को हजारों सिनेरियोज के ऊपर ट्रेन किया है। सो ये ख्याल जो है वो अपने दिमागों से निकाल दें कि इंडियन नेवी जो है वो इस सिनेरियो में अनचैलेंज फोर्स रहेगी। यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को भी यही लगता था कि उसकी जो ब्लैक सी की नेवल फ्लीट है वो काफी ज्यादा फॉर्मेडेबल है और एक ही दिन में वो यूक्रेन को घुटनों के ऊपर ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन आज भी लड़ रहा है और रशिया की जो नेवी है उसको लॉसेस इन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो ऑन पेपर और रियल लाइफ में सिनेरियोज बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं और इस चीज की एग्जांपल जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर से बढ़कर कोई और नहीं हो सकती कि किस तरह से सबने एक्सपेक्ट किया था कि यूक्रेन पहले ही दिन रशिया के सामने जो है वो फॉल कर जाएगा, लेकिन आज 3 से 4 साल होने वाले हैं, यूक्रेन अभी भी लड़ रहा है। तो ना तो इंडिया रशिया के लेवल की कैपेबिलिटीज को पोजेस करता है और ना ही पाकिस्तान यूक्रेन जितना कमजोर है। सालों से हमने जो प्लानिंग की है वो एक आउट नंबर्ड एनिमी के अगेंस्ट में की है, सो नेचुरली हमारी प्लानिंग और टैक्टिक्स जो है वो सुपीरियर हैं। एंड जब इन्हीं वेल प्लान टैक्टिक्स को आप एक वेल रेज्ड कन्वेंशनल फोर्स के साथ कंबाइन करते हैं एंड देन उसके साथ एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स का भी सपोर्ट होता है, तो इस चीज की यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ कि स्टेलमेट तो हो सकता है लेकिन आप इस फोर्स से जीत कभी नहीं सकते। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके गाइस, तो कुछ तैयारियां चल रही हैं भाई, 10-15 दिन की एक्सरसाइज है, वो भी दोनों तरफ से हो रही है। पाकिस्तान की साइड से भी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है और वहां पर कुछ मिसाइल टेस्ट वगैरह भी होंगे। तो भाई समझ में नहीं आ रहा है ये फिर से मतलब वॉर की सिचुएशन क्यों बन रही है और किस मुद्दे पर बन रही है, किस बात पर बन रही है। पहले तो चलो वो था आतंकवाद वाला सीन था कि अटैक हुआ, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स हुआ, फिर ये हुआ, तो इस तरीके से इसको माना जाएगा। लेकिन अब क्या सीन है, अब क्या ऐसी नौबत आ गई कि भाई ये जो वॉर का सीन है फिर से बनने जा रहा है। अब तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है भाई, सामने दिखाई भी नहीं दे रहा है ऐसा कुछ के सीन भाई फिर से लड़ाई हो, पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर जंग का माहौल बन रहा है तो भाई ये बहुत खतरनाक होगा, मतलब पिछली बार से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अब तैयारी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि तीनों फोर्सेस वहाँ पर बॉर्डर लाइन पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर जाकर, तो भाई थोड़ा रिस्की मामला हो सकता है आने वाले दिन। तो वी होप कि जंग वंग का माहौल फिर से ना बने, क्योंकि बहुत जाने अभी भी गई हुई हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे कुछ होगा सीन तो बहुत, और हमें लगता है भाई इस बार शुरू हो गया तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। अभी तो जल्दी रुक गई थी जंग, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है भाई लंबी चले और बहुत नुकसान हो। एक बड़ी फौज टकराएगी बड़ी फौज से तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। और बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय।